अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 1 है हमारा। और स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो भी आपने नर्सरी से लेके फर्स्ट ईयर तक मैथ्स पढ़ी है और जब आप चैप्टर जो आप पढ़ने वाले सेकेंड ईयर के अंदर, उनमें बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क इन द सेंस मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे जब आप फर्स्ट ईयर की मैथ्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आप 9 मैट्रिक में पढ़ के आ चुके होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आप 9 मैट्रिक में पढ़ के आए हुए होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल है, ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल ले लें तो आपके एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ हुआ होता है और फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड आगे की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आसान लगती हैं। सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, कुछ कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़े हुए होंगे लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। बहुत रेयर होगा कि आपने सुना हो उन चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये जो मैथ है ये कैरी फॉरवर्ड होती है आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे। आप यहाँ पढ़ते हैं, फिर यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड चलती है, फिर ये आगे वाले उसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। तो इसीलिए ये मैथ्स बहुत डिफरेंट मैथ्स है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें लैक इसलिए करते हैं कि वो ये समझते हैं कि फर्स्ट ईयर की जैसे मैथ्स हमने आखिरी के 4-5 महीनों में कर ली तो ये भी हो जाएगा। ये नहीं हो पाएगा, ये आप नोट डाउन कर ले, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं एज आ खान के अंदर ई मार्किंग बेसिकली चेकिंग का प्रोसेस जो होता है उसके अंदर टीम में शामिल था। और जब मैं बेसिकली मुझे टीम में शामिल किया गया, सेकेंड ईयर की चेकिंग के लिए शामिल किया गया था। तो जब मैं सेकेंड ईयर के पेपर्स चेक कर रहा था तो बहुत बुरा हाल था। इतने आसान आसान सवालों के जवाब बच्चों ने गलत लिखे हुए थे। खैर, जैसे जैसे वो सवाल उस कॉन्सेप्ट से मैच होंगे तो बताऊंगा अभी ये सवाल था और ये देखें हमने पढ़ा है और देखें ये बच्चों ने गलत किया होता। तो उसकी जो मेन वजह ये थी, और ये हो सकती है, मैं अपना एक्सपीरियंस से कहूँ तो बच्चा लेट स्टार्ट करता है ये सोच के कि फर्स्ट ईयर तो अच्छा हो गया, सेकेंड ईयर निकाल लेंगे। देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये बात समझ लें कि अगर आपने सेकेंड ईयर की मैथ्स को अच्छे से नहीं पढ़ा और फॉर एग्जाम्पल आपने क्लियर कर भी लिया, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर लिए, और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो आपको जो परेशानी होगी वो होगी यूनिवर्सिटी लेवल पे। वहाँ आपको प्रोफेसर आके सारी बेसिक्स नहीं पढ़ाएगा, वो आगे की चीज़ें पढ़ाएगा। तो वहाँ आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल होता जाएगा। और वहाँ पर टेन्योर भी कम होता है, 4-5 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें मिड ये वो बहुत सारे कौन, तो उसमें आप सरवाइव। और आप अगर कंप्यूटर साइंस आगे लेते हैं तो आपने 6 सेमेस्टर, 8 में से 6 सेमेस्टर मैथ्स के कोर्स पढ़ने हैं। इसी तरह प्री इंजीनियरिंग का भी है। कोई कॉमर्स की साइड पे जाता है तो थोड़े कम, काफ़ी कम हो जाते हैं, 2-3 हो जाते हैं, 2 होते हैं या 1 होता है इसमें। ठीक है, लेकिन और खैर कॉमर्स की फिर अलग बात चली जाती है, उसमें फिर ये मैथ्स नहीं होती। लेकिन प्री इंजीनियरिंग हो गई कि कोई फील्ड हो गई या कंप्यूटर साइंस हो गई तो उसमें ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मैथ्स आनी चाहिए, वरना वहाँ आपके लिए मुश्किल होगी। तो कोशिश करें शुरू से स्टार्ट कर लें तो ये आपके लिए बेहतरी होगी। ठीक है, ये डराना मकसद नहीं है, आपको समझाना मकसद है कि ताकि आप इस चीज़ को समझें कि कहाँ स्टूडेंट लैग करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लैग करते हैं। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सिलेबस में कुछ चेंजेस भी हैं, अपडेटेड सिलेबस है जो कि फॉलो होगा। 2 चैप्टर नए ऐड किए गए हैं, जैसे कि आपने 11 चैप्टर तक आपने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, आपका स्टार्ट होगा चैप्टर 12 से। ये 2 नए चैप्टर्स जो हैं ये इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं पुराने सिलेबस से अगर हम कंपेयर करें। बाकी चैप्टर्स के अंदर कुछ नंबरिंग ऊपर नीचे की गई है या कुछ एसएलओस कम ज़्यादा कर दिए गए हैं, बस और कोई इतना फर्क नहीं है। 2 नए चैप्टर ऐड हुए हैं। ठीक है, आसान चैप्टर है भी। जो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में वो है स्ट्रेट लाइन। आप सब ने 9 या मैट्रिक के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। ये वही चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारी चीज़ें। और वहाँ की आपने जो बेसिक पढ़ी होंगी, पहले मैं थोड़ी सी बेसिक्स को रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा और फिर मैं एसएलओ वाइज चीज़ों पे लेके जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पुराना जो सिलेबस था सेकेंड ईयर का उसमें पहले वो चीज़ें एसएलओ में मेंशन थी, जैसे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, और हमारे पास कौन सा स्लोप का फॉर्मूला हो गया जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो पुराने सिलेबस में वो चीज़ मेंशन थी एसएलओ में, तो वो करनी थी ही थी। यहाँ पर डायरेक्ट उन चीज़ों को हटा के यहाँ लेकर आए, लेकिन ऑब्वियसली बात है आगे उन चीज़ों का काम आना ही आना है। तो इसीलिए आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये सारे स्लोप का फॉर्मूला, ये सारी पता होनी चाहिए। और ये आपने 9 मैट्रिक पर, ऑब्वियसली बात है शायद अब चीज़ें याद ना हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो सकता है क्योंकि अभी आपने फर्स्ट ईयर में भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें आप लोगों को शायद याद ना हो तो वो थोड़ा सा हम देख लें। तो इसके अंदर हम स्ट्रेट अवे स्ट्रेट लाइन को स्टडी करते हैं कि स्ट्रेट लाइन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इक्वेशंस होती हैं, हम उसको स्टडी करते हैं।
जो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला को समझेंगे। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ फर्स्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। कोई नई फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने 9 मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी गो थ्रू किया था। तो यहाँ हम बेसिकली किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बेसिकली हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन है और उसके दो पॉइंट्स मुझे दिए गए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसका -1, 3 और ये मेरे पास है 5, -5। तो मुझे अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो पॉइंट इसको हम x1, y1 कहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, x1, x2 कहते हैं। पहला जो वैल्यू होती है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वाली y को। x1 y1 क्यों, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यह हो जाएगा x2, y2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूँ तो डिस्टेंस किसका निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। इसको हम डिस्टेंस को इस तरह शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 5, माइनस और माइनस का 1, क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस और वैल्यू भी माइनस की है, ठीक है। तो उस हिसाब से 5 -1 प्लस y2 -5 -3 होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा -5 -3 माइनस का 8, और -8 पर जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव का 64 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया √100। 100 किसका स्क्वायर, तो 10 का, तो ये आ गया 10 यूनिट्स, ठीक है। जब कोई यूनिट सेंटीमीटर मीटर नहीं गिवन तो 10 हम यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पहला सा सिंपल सा डिस्टेंस का फॉर्मूला था। तो आई होप ये क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देंगे, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। हमें पॉइंट निकालना है वाई एक्सिस विच इज 5√2 यूनिट अवे फ्रॉम 5,2। मतलब हमें वाई पॉइंट निकालना है जो 5√2 यूनिट अवे फ्रॉम द 5,2। 5,2 में दूर से 5,2 जो पॉइंट है उससे कितना दूर है, 5√2 दूर है। मतलब ये डिस्टेंस दे दिया गया मुझे, ये मुझे डिस्टेंस दे दिया गया। ये इसको कह लो x1, y1। और हमें पॉइंट कौन सा निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पॉइंट का मतलब है यहाँ पर x0 होगा, ठीक है। ये होता है ना हमारे पास ग्राफ, ठीक है। इसमें अगर मुझे ये y का पॉइंट निकालना है, ये वाला, तो यहाँ पर x0 होगा, ठीक है। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास x2 0 हो गया और y2 y के बराबर ही होगा, क्योंकि मुझे वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल डिस्टेंस की जगह 5√2 लिख दिया मैंने। फॉर्मूला में क्या कहता है, x2 माइनस x1, तो x2 0 है, 0 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 y के बराबर है, y -2 होल स्क्वायर। तो 5√2, ये हो जाएगा मेरे पास 0 -5 क्या होगा, -5 का स्क्वायर 25 आ गया। और y माइनस, यहाँ फॉर्मूला भी ओपन हो सकता है लेकिन उससे बेहतर तरीका बता देता हूँ मैं। यहाँ मैंने जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूंगा तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये 5√2 मेरे पास बन जाएगा 50। इसको आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 25 प्लस y -2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। 25 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 50 - 25 इक्वल टू y -2 होल स्क्वायर। तो 25 बराबर हो गया y -2 होल स्क्वायर के। अब y जो है वो स्क्वायर में है, तो रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा मैं। अगर मैं फॉर्मूला खोल दूंगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर -2a + b स्क्वायर, वो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में चले जाएगा, इसलिए मैंने नहीं खोला। ये कट गया यहाँ से, और ये आ गया +-5 इज इक्वल टू y -2। रूट से बाहर आया इसलिए प्लस माइनस लगा। अब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अगर मैं दो वैल्यूज लूँ, एक बार नेगेटिव में और एक बार पॉजिटिव में 5 को, ये -2 वहाँ जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू 7 आ गई। और ये अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं निकालना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर हम दोनों पॉइंट्स लिखेंगे, सॉरी। तो यहाँ हम दोनों पॉइंट, -2 आ जाके प्लस होगा तो -3, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास दो पॉइंट आ गए y के, एक लिया 0, 7, क्योंकि x 0 था, और एक आ गया 0, -3, ठीक है।
अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे होते और डिस्टेंस अगर नेगेटिव पॉजिटिव दो हिस्सों में आता तो हम पॉजिटिव लेते, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर हम तो y पॉइंट निकाल लेते, तो y तो पॉइंट नेगेटिव भी हो सकता है, ग्राफ अगर पता हो ऊपर वाली साइड आपकी पॉजिटिव y से नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ। थर्ड वाला आप लोग के लिए होमवर्क है, बड़ा सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड वाले में क्या करना है, इफ द पॉइंट पी टू कॉमा लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ए फोर कॉमा टू एंड एट कॉमा फाइव, देन शो दैट ए पी इज इक्वल टू वन ओवर टू ए बी। ये बेसिकली कहना ये चाह रहा है, आपने ना ए पी का डिस्टेंस निकालना है और ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए पी का डिस्टेंस जो है वन ओवर टू ए बी के बराबर होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका डिस्टेंस आपके पास आ गया 5 और इसका डिस्टेंस आपका आ गया 10, तो ये इस तरह आप लिखोगे और ये दोनों 5 इक्वल टू 5 प्रूव हो जाएंगे। प्रूव वाला सवाल है, दोनों साइड बराबर रहनी चाहिए। तो ये आप लोग डिस्टेंस निकालिए, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, मुझे पता नहीं इसका आंसर 5 है कि नहीं है, तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड लाइन सेगमेंट इन रेशो। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लाइन है। एक और लाइन आती है जो इसको कट कर देती है, कट करने के बाद यहाँ रह जाता है 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली जो डिवाइड लाइन सेगमेंट रेशो, ये लाइन इसको कहते हैं, जो हमें एक लाइन को रेशो में तोड़ देती है, दो हिस्सों में ब्रेक कर देती है, एक अलग रेशो एक अलग रेशो में, ठीक है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ इंटरनली का, एक आता है हमारे पास एक्सटर्नली। ये दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले सेम ही है। इंटरनली का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं पॉइंट निकाल, मतलब ये वाला पॉइंट निकालना होता है इसके अंदर, कि ये किस पॉइंट पे इस लाइन को कट कर रही है, ये पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। जब इंटरनल, अभी मैं इंटरनली का बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरनली का फॉर्मूला होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाय एम प्लस वन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाय एम प्लस वन। यहाँ जो m और n जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो क्या है, वो बेसिकली रेशो है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 में कट डाउन हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि m जो है मेरा 2 है और n जो है 3 है। जिस वे में कट हो रहा होगा उसको हम m कहते हैं, ठीक है। जैसे पहला पार्ट हमारे पास है, ये हो गया हमारा x1 कॉमा वाई वन, ये मेरे पास x2 कॉमा वाई टू, और ये मेरे पास m और n आ गए। तो फॉर्मूले में सिंपल m की जगह 3 आ गया, x2 की जगह 4 आ गया, n की जगह 1 आ गया और x1 की जगह 4 डिवाइड बाय 3 प्लस वन कॉमा m की जगह 3, y2 की जगह भी 3 और n की जगह 1 और y1 की जगह -1, 3 प्लस वन। अब ये 3 4 ज़ा 12 हो गया, 12 प्लस 4 16 हो गया, 16 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 -1 होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 4 कॉमा 2 उसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। दूसरा जो फॉर्मूला है ये इंटरनली का था, फिर कह रहा हूँ ये मैंने इंटरनली का। एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या है, ये ना एक्सटर्नल, ये देखिए वर्ड लिखा हुआ है। तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नली का फॉर्मूला भी यही होता है, बस फर्क किया आ जाता है साइन का। ये देख लें, बस जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब एक्सटर्नली कट हो रहा होता है तो हमारे पास इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली में नेगेटिव आता है, इंटरनली में पॉजिटिव आता है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, ये सेकंड वाला आपने खुद ट्राई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है, एक लाइन है उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो तो देखो वो जो ऊपर में पड़ा वो एक लाइन कट कर रही है। अब कट जरूरी नहीं है मिड से कट कर रही हो, वो किसी भी रेशो में कट कर सकती है, 5 सेंटीमीटर 2 और 3 में ब्रेक कर सकती है, 1 और 4 में ब्रेक कर सकती है उस लाइन को। तो मिड पॉइंट में मतलब बिल्कुल स्ट्रेट मिडल से आपकी ब्रेक होगी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट निकालने का। तो यहाँ पर -4 और -4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि x1 ये रहा, x2 ये रहा, ये हो जाएगा 2 - 2 डिवाइड बाई 2
तो ये हो गया -8/2, ये हो गया 0/2, तो पॉइंट आ गया -4,0। बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं क्विकली लेके जा रहा हूँ। और ये अभी रिवीजन ही चल रहा है 9 मैट्रिक का। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा, हो सकता है आपने डिवाइड वाला, ये जो रेशियो वाला फॉर्मूला ना पढ़ा हो, लेकिन मिड पॉइंट जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, आई होप ये वाली चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। अच्छा भाई, स्लोप का फॉर्मूला और स्लोप की थोड़ी कंडीशंस को समझना पड़ेगा कि होता क्या है बेसिकली हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। तो स्लोप बेसिकली हमें अगर स्लोप, हम स्ट्रेट लाइन की स्लोप की बात करें तो वो हमें क्या बताते हैं, एक बेसिकली उसकी स्टीपनेस और उसकी डायरेक्शन बताता है हमें। ठीक है, स्लोप हमें बताता है ये लाइन की स्टीपनेस कितनी कितनी गहराई है और कितनी किस डायरेक्शन में। ठीक है, वो हमें ये बताता है। इसका जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास ये है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल सा। तो यहाँ पर y2 आपके पास 9 है, y1 7 है, x2 2 है और x1 3 है। तो ये आ गया 2/-1, इसका मतलब -2 स्लोप आ गया। बस, स्लोप का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। नहीं पढ़ा तो आई होप के पढ़ के आए हुए होंगे, 9 मैट्रिक में कोर्स में है तो पढ़ा जरूर होगा। लेकिन बेसिकली स्टीपनेस और स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन बताने के लिए काम आते हैं। अच्छा, इसकी दो कंडीशंस होती हैं स्लोप की। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, पहले मतलब आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, सेम डायरेक्शन मूव करिए, इंटरसेक्ट नहीं, इसको पैरेलल कहते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो याद रखें दोनों लाइन के स्लोप बराबर होंगे। ये पहली कंडीशन है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं परपेंडिकुलरली, इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन भी 90 डिग्री इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन यूज होती है। तो ये दो कंडीशन अपने पास लिख लें। पहली है पैरेलल की, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उन दोनों का स्लोप बराबर होगा। जब दो लाइन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही होंगी या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उसमें कंडीशन बनती है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। ठीक है, इनको यूज कैसे करेंगे तो सवाल देख लेते हैं कुछ थोड़े से। The line through 6, 4 and minus is parallel to the line through 2, 1 and 0, y, find y। एक लाइन है जिसके पॉइंट्स ये हैं, एक लाइन है जिसके पॉइंट ये हैं, और दूसरी जो लाइन है उसका एक पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है y, वो नहीं पता, वो निकालना है। लेकिन उसने वर्ड यहाँ पर यूज किया है पैरेलल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मैं पहली लाइन का है लाइन 1, इसका मैं निकालता हूँ स्लोप m1 जिसको मैं कह रहा हूँ। तो 2 + 4 हो जाएगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो ये हो गया 6/-9, तो कटिंग कर देंगे 2/-3। इसी तरीके से मैं लाइन 2 का, जिसको m2 कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास y है, तो y-1/0 - 2, तो y-1/-2। अब कंडीशन में क्लियरली लिखा है पैरेलल, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, m1 बराबर है m2 के। कंडीशन में बताया गया पैरेलल है, तो मैं लिखा 2/-3 इज इक्वल टू y-1/-2। माइनस का 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -4/-3 इज इक्वल टू y-1। माइनस से माइनस कट गया, -1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू y। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से भी हो जाएगा, तो 7/3 मेरे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन। अब परपेंडिकुलर को देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर वाला सवाल करवा देता हूँ मैं आप लोग को। अच्छा, यही दो लाइंस दी हुई हैं और यहाँ पर परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला स्लोप निकालूंगा m1 y2 माइनस y1 ऑन x2 माइनस x1, तो -7/-5, तो 7/5 मेरे पास m1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब m2 निकाल लेते हैं। 3 + 1 हो गया x-4, तो ये हो गया 4/x-4। ये दो आ गए। अब कंडीशन मुझे क्या कहती है परपेंडिकुलर की, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो m1 की जगह मैं लिख दिया 7/5 और मल्टीप्लाई ये लिख दिया 4/x-4 इक्वल टू
ये हमारे पास बन गया 28/5x माइनस 20 इक्वल टू -1। इसको वहाँ लेके जाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब 20 को वहाँ ले जाए, 5x पॉजिटिव रखते हैं, इसको वहाँ ले जाएंगे पॉजिटिव कर दिया तो 20 माइनस 28 हो गया हमारे पास। तो ये हो गया -8, तो ये आ गया -8/5 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था परपेंडिकुलर और पैरेलल का। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। यहाँ पे क्लास को मैं एंड करूँगा। यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ये सारा पुराना कॉन्सेप्ट जो रिवीजन कराना था मुझे वो मैंने करवाया है। कल इंशाल्लाह जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसमें जो हम एस एल ओ नंबर 1 जो है 12.1 वो स्टार्ट करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ई कैट से रिलेटेड। अब ई कैट होता क्या है, बेसिकली जो एडमिशन आप टेस्ट देते हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है उसको ई कैट, बी कैट और एम डी कैट का नाम होता है। उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। ई कैट बेसिकली प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के एडमिशन के लिए टेस्ट उसको ई कैट कहते हैं। फिर बी कैट और एम डी कैट वो अलग मेडिकल और बीबीए के लिए होते हैं, मतलब कॉमर्स फील्ड के लिए होता है। तो उससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं फिर एक सेशन रखूँगा, अभी नहीं, या तो मिड ऑफ जुलाई या तो एंड ऑफ जुलाई में। और फिर इंशाल्लाह उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह पूरा इरादा है कि जो ई कैट एडमिशन टेस्ट है उसकी भी प्रिपरेशन, तो इंशाल्लाह जब मैं सेशन रखूँगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा किस तरीके से दोनों को साथ लेके चलना है, सेकेंड ईयर की पढ़ाई और ई कैट की तैयारी जो उसको किस तरीके से लेके चलना है पैरेलली। तो वो इंशाल्लाह फिर मैं जब सेशन हो रहा होगा तो वो आपको इंशाल्लाह व्हाट्सअप पे अपडेट मिल जाएगी। तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा वापस से, जो ऐड नहीं वो ऐड हो जाए। और दूसरा मैं ये जो फाइल है ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। बाकी वर्कबुक की अपडेट अगर बता दूं तो वर्कबुक रेडी है ऑलमोस्ट, बस एक दो चीज़ें रह गई, इसको सेट करके मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।